पिछले वीडियो में हमने ये देखा जो लूपिंग है, लूपिंग को वाइल और डू वाइल से हमने प्रयोग किया। इस वाइल और डू वाइल के अलावा एक और लूपिंग सी प्रोग्रामिंग में प्रयोग की जाती है जो कि फिक्स्ड लूपिंग के रूप में यूज़ होती है। ये फॉर स्टेटमेंट के रूप में हम सी प्रोग्राम में इसका प्रयोग करते हैं। ये जो लूप है इसमें फॉर होता है। इस फॉर को हम बीच में ब्रेक कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही यदि एक लूप के अंदर हम एक और लूप प्रयोग करना चाहते हैं तब वो नेस्टेड लूप कहलाता है। और ये नेस्टेड लूप फॉर के अंदर फॉर के यूज़ करके हम कर सकते हैं। यहाँ देखें, यदि हम बात करें फॉर स्टेटमेंट की, रिपीट एन एक्शन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, ये जैसा लूपिंग की स्टेटमेंट है, लूपिंग की डेफिनेशन है, ये आपको बताती है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है। इसका जो सिंटेक्स है, हमने जैसा आपको प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस वीडियोस में ये आपको बताया कि जो लूप होता है वो अपनी बेसिक 3 कंडीशंस पे परफॉर्म होता है। यहाँ पे आप देखिए, फॉर एक ऐसा लूप है जो अपनी तीनों कंडीशंस को एक साथ स्टोर करता है। मतलब फॉर का जो आर्ग्यूमेंट है, फॉर फंक्शन या फॉर स्टेटमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है, इसी आर्ग्यूमेंट में हम तीनों कंडीशंस को एक साथ देते हैं यूजिंग सेमी कोमा। सेमी कोमा से वो तीनों कंडीशन सेपरेट होती हैं। इसमें फॉर में देखिए, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट पहले दिया जाता है, सेमी कोमा से इसको टर्मिनेट कर टेस्ट कंडीशन मीन्स लास्ट कंडीशन जो होती है, जो आपकी लूप की कंडीशन है, उसको हम टेस्ट कंडीशन के रूप में डिफाइन करते हैं। देन सेमी कोमा लगाकर हम इटरेशन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। यहाँ देखें, यदि इस ब्लॉक को हम देखें कि फॉर का ब्लॉक स्टार्ट हुआ है और एंड है, इनके बीच स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ये स्टेटमेंट्स इनिशियल स्टेट से लास्ट स्टेट तक अपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से परफॉर्म होकर पूरे परफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल जब हम देखें कि आई नंबर, इसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, आई नंबर लेस देन इक्वल टू 10 है और आई नंबर प्लस प्लस लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, हमने ऑपरेटर की स्लाइड्स में आपको ये बताया कि प्लस प्लस जो होता है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है जो कि 1 से किसी नंबर को इंक्रीज करता है। यहाँ देखिए, लूप जो है इनिशियलाइज हो रहा है 1 से और ये लेस देन इक्वल टू 10 तक परफॉर्म होगा जो कि एक वैल्यू से ऐड करके आगे कंटिन्यू चलता है। इसके प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को जब हम देखें, देखिए हमने जो पिछला एग्जाम्पल यूज़ किया था जो कि हमने वाइल और डू वाइल में भी सेम एग्जाम्पल लिया था, जस्ट हमने उसको चेंज किया है। वाइल और डू वाइल की जगह हमने केवल फॉर का यूज़ किया है। अब उस फॉर के अंदर आप देखिए, ऊपर हम कहीं भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। आपने देखा, इंटीजर नम और काउंट 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हुए हैं और एक मैसेज हमने दिया हुआ है जो कि नंबर को यूज़र से इनपुट कर रहा है। स्कैनफ से हम उस नंबर की वैल्यू को यूज़र से मांग रहे हैं। फॉर लूप हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर देखिए हमने जो काउंट है इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ डिक्लेयर की हुई है 0 और ये दिखा कि सेकंड स्टेटमेंट जो कि लास्ट कंडीशन होती है, जो कि कंडीशन को शो करता है, काउंट इज लेस देन इक्वल टू नम, मीन्स आपने जो नंबर इनपुट किया हुआ है उस नंबर की वैल्यू यदि ग्रेटर है काउंट से, तभी ये लूप को इंक्रीज करके और परफॉर्म करता है। यहाँ देखिए, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो रहा है, दैट इज काउंट प्लस प्लस, जो कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हमने इसको यूज़ किया हुआ है। यहाँ देखिए, फॉर के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट हमने लिखा जो प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ दी काउंट,
मतलब तीनों चीज़ें एक साथ परफॉर्म हो रही है। यहाँ काउंट इक्वल टू 0 जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप में केवल एक बार परफॉर्म होता है। साथ ही काउंट लेस देन इक्वल टू नम जो है वो हर बार इंक्रीमेंट करके आपकी कंडीशन को चेक करता है। और इसका जब हम आउटपुट देखें तो आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा कि आपने यदि इनपुट 5 दिया हुआ है तो 0 से लेके 5 तक की वो नंबर्स को शो कर रहा है। इट मीन्स काउंट की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होकर प्रिंट हो रही है। देखिए इसका यदि हम एक एग्जांपल देखें कि इंटीजर आई सम, इंटीजर आई नंबर, आई सम इक्वल टू 0, यहाँ देखिए आई नंबर इक्वल टू 1 लिया है, आई नंबर लेस देन 10 लिया है और आई नंबर प्लस प्लस देकर हमने दिखा। तो आई सम में एक हमने ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ पे देखिए प्लस इक्वल टू, दैट इज असाइनमेंट प्लस ऑपरेटर है, प्लस असाइनमेंट नंबर। इसका मतलब होता है आई सम इक्वल टू आई सम प्लस आई नंबर। यहाँ देखिए क्या ये इसकी वैल्यू आपको शो करेगा, क्या बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर अबव कोड इज फाइंडिंग द सम ऑफ नंबर्स 1 to 10। देखिए आप देखिए एक दूसरा एग्जांपल जब हम देखें कि इंटीजर आई नम, इंटीजर आई काउंटर और इंटीजर आई प्रोडक्ट, तीन वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के लिए हुए हैं। फॉर लूप हमने लगाया काउंटर 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 3 और काउंटर प्लस प्लस, ये हमने दिया। आई प्रोडक्ट इक्वल टू आई प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई आउट आई काउंटर किया। यहाँ देखिए हमने आई काउंटर की वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है जो किसी इंटीजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यदि हम इसका आउटपुट देखें कि फाइनली आपका आउटपुट क्या मिलना चाहिए तो आपकी नज़र में ये क्या आएगा कि आउटपुट सही आएगा या नहीं? इसका आउटपुट सही नहीं आएगा। इसका जो आउटपुट होगा एक गार्बेज वैल्यू को शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक जो प्रोडक्ट लिया हुआ है आई प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज्ड नहीं किया हुआ है, इसलिए। ओके, आप देखिए इसका एग्जांपल, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि आप फॉर के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, यदि हम लूप को एक नंबर ऑफ टाइम रिपीट करें और एक कंडीशन लगाकर ये चेक करें कि इफ काउंट इक्वल टू 5 होता है तो इस लूप को ब्रेक कर दे, तो ये यदि हम काउंट में या नंबर में यदि हम 10 भी डालते हैं, यदि हम 50 भी डालते हैं, तो यदि इस काउंट की वैल्यू 5 होती है तो लूप को ब्रेक कर देता है। आप देखिए हमने नंबर की वैल्यू 5 डाली हुई है और ब्रेक हमने ये देखा हुआ है कि 5 हो रहा है, तो वो कंटिन्यू करके ना करके उसको ब्रेक कर देता है। यहाँ पे देखिए यदि हम नेस्टेड लूप की बात करें तो जो नेस्टेड लूप होता है एक फॉर के अंदर हम फिर से फॉर का यूज़ करें तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए एक डिसीजन 1 और डिसीजन 2 दिया हुआ है। डिसीजन 1 के ट्रू होने पर अगेन यदि डिसीजन 2 को आप इनिशियलाइज करते हैं, इट मीन्स डिसीजन 1 एक फॉर लूप है। इसके अंदर यदि वो कंडीशन ट्रू होने पे डिसीजन 2 के फॉर लूप को एक्टिवेट करता है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को डिसीजन 2 के ट्रू होने तक वो स्टेटमेंट्स को रन करेगा और जैसे ही फॉल्स होते हैं तो अगेन वो डिसीजन 1 के फॉल्स स्टेटमेंट पर पहुंचता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। कितने मिनट